जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं लक्ष्मी दत्त, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, मेंटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में, अपने आज के इस एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो जितनी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और मैंने जो वर्कआउट किया, काफी सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए मतलब निकाले हैं एनालिसिस करके कि भैया हाँ, ये चीजें पाई गई हैं, ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी देखते हैं स्टॉक मार्केट को, आप वैसे देख सकते हैं, इट इज अप टू यू। लेकिन अगर आपके पास इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर 10 मिनट का अभाव है, तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा। और जब आपके पास फुर्सत के 10 मिनट हो, तब जाके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक है, एंड आई एम श्योर कि आपने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर आपने कहीं कभी किसी से चर्चा भी नहीं की होगी, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो स्टॉक मार्केट फॉर्म हुआ है, वो उसका पर्पस क्या है। मतलब वो प्रॉफिट बनाने के हिसाब से फॉर्म किया गया है, या फिर मतलब किस पर्पस, उसका पर्पस क्या है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। कि क्या ये नुकसान बनाने वालों को कंसिडर करके बनाया गया है, या फिर प्रॉफिट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि अभी तक आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट जब फॉर्म हुआ है, तो स्टॉक मार्केट कोई प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं कि यहाँ पर करेंसी प्रिंट होके लोगों को बांटी जा रही है, या फिर कोई टकसाल या फिर कोई करेंसी प्रिंटिंग प्रेस तो ये है नहीं कि भैया करेंसी प्रिंट होगी और वो सभी लोगों को बांटी जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दो लोग आपस में मिलेंगे, और दो में से एक आदमी को अगर नुकसान होगा, तभी जाके पहले आदमी को फायदा होगा। यानी कि जब तक एक आदमी नुकसान नहीं बनाएगा, तब तक दूसरे आदमी को प्रॉफिट नहीं हो सकता, फायदा नहीं हो सकता। तो ये सब चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। इसको तो अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर मत जाने दीजिए कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसे की शफलिंग होती है। कभी आपका पैसा मेरी जेब में, कभी मेरा पैसा आपकी जेब में। तो कहने का मतलब है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की शफलिंग हो रही है, कहीं से पैसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मार्केट में ट्रेड जब भी होता है, उस समय आप देखो, एक बायर होना जरूरी है और एक सेलर होना जरूरी है। मार्केट में जब तक एक बायर और एक सेलर दोनों नहीं होंगे, तब तक क्या ट्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक बायर का रहना जरूरी है और एक सेलर का रहना जरूरी है, तभी जाके ट्रेड हो सकता है, नहीं तो ट्रेड नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस साल लड़कों की शादी ज्यादा हुई है या फिर लड़कियों की शादी ज्यादा हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग अपना रिप्लाई, ठीक है। तो अगर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस साल लड़कियों की शादी ज्यादा हुई है या लड़कों की शादी ज्यादा हुई है, अपवाद को छोड़ दें अगर, तो आपका रिप्लाई आएगा कि साहब कैसी बात कर रहे हैं, लड़के लड़कियों की शादी साथ में ही तो होगी। तो मैं वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट है, तो उसमें जब तक बायर नहीं मिलेगा तब तक सेल सेल नहीं कर सकता है, और जब तक सेलर नहीं मिलेगा तब तक बायर बाय नहीं कर सकता है। तो बायर और सेलर एक दूसरे के पूरक हैं मार्केट में। आपको ये समझ में भी आ चुका है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। बगैर बायर के और बगैर सेलर की सौदा कभी नहीं होने वाला है। इन दोनों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में जब भी हम एंट्री करते हैं, या फिर जब भी हम कैपिटल लगा रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे को बार बार ये चीज रिमाइंड कराई जाती है, बार बार एक लाइन है वो रिमाइंड कराई जाती है कि भैया मार्केट में पैसे डाल रहे हो तो नुकसान हो सकता है, रिस्क बहुत है, रिस्क हो सकता है, पैसा खोने के चांसेस भी हैं, मार्केट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क साथ में चलेगा। ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को कहीं हम इससे दूर न चले जाएं, बाहर न भाग जाएं। आप समझ रहे हैं? बार बार आपको बताया जाएगा कि यहाँ रिस्क हो सकता है, आप पैसा डाल रहे हैं, यहाँ रिस्क हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिस्क हो सकता है। और हम कहते हैं हाँ हाँ, हमें पता है इस चीज के बारे में, हमें पता है, हमें बता दिया गया, आप ज्यादा ज्ञान मत दो, है ना। ये चीज हमें बार बार बताई जाती है, याद कराई जाती है कि आप इसको गलती से भूल ना जाए, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा कि भैया हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ में रिस्क चल रहा होता है, और ये हमें याद भी कराया जाता है, हमें बार बार बताया जाता है, और हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो आपने कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले एक मूवी देखी होगी जिसमें गनी भाई नाम का एक विलन हुआ करता था। और जब उस गनी भाई का जो एक ऑपरेटर है वो इंडिया में, उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। तो गनी भाई इंडिया में आता है। तो जो एक्टर होता है, जो हीरो होता है, हीरो का फादर बोलता है, आपको याद आ रही होगी मूवी में, कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी मूवी का। तो आपको याद होगा कि उसका फादर वो बोलता है कि तू यहाँ आया नहीं है, तुझे यहाँ लाया गया है।
आपको याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो था। बोला जाता है कि भाई तू यहाँ आया नहीं है, तुझे यहाँ लाया गया है। तो विलन कहता है वाह मास्टर प्लान, है ना? तो यही मास्टर प्लान है कि यहाँ पर बायर और सेलर आते नहीं, उनको लाया जाता है, ये लाइन बोल के कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ के भी चांसेस हैं और थोड़ा सा रिस्क रहता ही रहता है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल है आपकी तरह मेरी तरह, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आके और अपना फिर आजमाने लगते हैं, सिक्का उछालते हैं, देखते हैं हेड आता है कि टेल आता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। अब आपको ये पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हमारे को प्रॉफिट तभी होगा जब वो चीज का भाव ऊपर जाएगा, यानी कि जब उसका भाव बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा। और आप ये भी जानते हैं कि आप तब तक कोई चीज को खरीद नहीं सकते जब तक कोई आपको बेचने वाला नहीं मिलेगा, सेलर नहीं मिलेगा। तो अब एक बात बताएं, जब भाव के ऊपर जाने के चांसेस है तो जो सेलर बैठा है वो सेल क्यों कर रहा है, वो बेच क्यों रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर वो सेलर उसको सेल क्यों कर रहा है? ठीक है, चलिए। अब मैं आपको दूसरी ओर लेके चलता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। जो आदमी सेल कर रहा है उसके पास स्टॉक होगा ना, तभी तो वो सेल कर रहा है ना? और जो आदमी बाई कर रहा है इसका मतलब उसके पास स्टॉक पहले से नहीं होगा, वही तो बाई करना चाहता है। चलिए, जिस दिन स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आती है तो उसके जो आईपीओ हैं वो सेल होते हैं। तो उस दिन तो कंपनी ही बेचने वाली होती है, सिर्फ एक ही पार्टी होती है शेयर्स को बेचने वाली, वो होती है कंपनी। और बाकी सब तो बायर्स होते हैं। तो अब एक बात बताएं, जब 100 लोगों ने शेयर्स खरीद लिए हैं ये सोच के कि भैया जब ये ऊपर जाएगा तब हम इसको बेचेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि भैया जब वो लोग बेच रहे होंगे तो कोई खरीदने के लिए लाइन में तो खड़ा मिलेगा। लेकिन एक बात बताएं, आज की तारीख में जब 100 लोगों के पास शेयर्स पड़े हुए हैं और 100 में से कोई कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है, तो वो फिर बिक कैसे जा रहा है स्टॉक? क्योंकि सबको पता है कि भैया अभी तो हम बेचेंगे नहीं, हम तो ऊपर जाने के बाद बेचेंगे स्टॉक को, तो फिर स्टॉक कैसे बिक जा रहा है? आप इस सवाल के ऊपर आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको एक और नया चैप्टर ओपन करके देता हूं। अगर मार्केट में अगर किसी को ये पता चल जाता है कि भैया मार्केट में भाव जब ऊपर जाएगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा, तो वो तो बेचने से रहा है। तो आप ये इस बात के ऊपर जरा ध्यान दीजिए कि आदमी को मजबूर कैसे किया जाए कि वो सेल कर दे। भाई किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल को ये कैसे समझाया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए कि वो बेचने के लिए मजबूर हो जाए। इस मजबूरी के नाम को मैं दूसरी तरह से बोलूंगा कि भाई एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो क्या है कि ट्रेडर को कन्विंस कर दिया गया है कि भैया अगर आप इस तेज भाव पे बेच भी देते हो और भाव नीचे आ जाता है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अब आपको बेचने वाला मिल गया तेज भाव पे। भैया जिस स्टॉक का भाव 500 रुपये पहुंचने वाला है, अब उस आदमी को उस जगह पर आदमी खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन? आप समझ रहे हैं चीज को? खरीदने का तो आपको रिप्लाई मिल गया कि भैया जनता है वो उस दौड़ को देख के भाव ऊपर चलता जा रहा है तो इसलिए लोग खरीदने के लिए आ गए, चलो मान लेता हूं मैं। अब बेचेगा कौन, क्योंकि बेचना तो कोई चाहता ही नहीं है। तो इसीलिए ये शॉर्ट सेलिंग वाले ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। प्लस फ्यूचर नाम का एक कंपोनेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, प्लस ऑप्शंस नाम का एक जो कंपोनेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम कॉल पुट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग जो चलती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल कराए कि भैया एक आदमी अगर बेचे तो वो क्यों ना बेचे। तो उसके लिए फ्यूचर की सेलिंग का ऑप्शन लेके आया गया, उसके लिए शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन लेके आया गया। उसको ये बोल के नहीं बोला जाता कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, उसको ये बोला जाता है कि आप पुट बाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, ये इतना बड़ा जो सिस्टम है ना, ये इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली बनाया गया है ताकि इसमें एक बार अगर कदम रख दिया तो उसके बाद फिर आप बाहर ना जा पाए गलती से भी। आपके पास प्लान ए नहीं है तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी में आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही रुकेंगे। ठीक है, ये मेरी अपनी जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? अब एक बात बताएं कि अगर स्टॉक मार्केट में सब खरीदना ही चाहते हैं तो बेचना क्यों चाहता है आदमी? और वो सेलर आ कहां से रहा है? जब भाई स्टॉक है ही नहीं अवेलेबल तो वो आदमी आ कहां से रहा है बेचने के लिए? उसको स्टॉक मिल कहां से रहा है? ठीक है, जब कोई मान लेते हैं किसी कंपनी के 1000 स्टॉक्स हैं, वो आपने सबने खरीद रखे हैं और कोई बेच ही नहीं रहा है, तो फिर कहां से बिक जा रहा है स्टॉक? शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। एक आदमी है, उससे उसका बेटा बोलता है कि मुझे डैडी 100 रुपए चाहिए, उसके डैडी उसको 100 रुपए दे देते हैं।
दूसरा आदमी है, उस दूसरे आदमी का भाई बोलता है कि भाई मुझे 100 रुपये चाहिए, उसका भाई उसको 100 रुपये दे देता है। और एक और आदमी खड़ा होता है वहीं पर, वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटे मुझे 100 रुपये चाहिए, तो उसका बेटा उसको 100 रुपये दे देता है। तो अब आप देखिए कि तीन लोगों ने अपने रिलेटिव से पैसे मांगे और तीनों आदमियों के रिलेटिव्स ने उनको पैसे दे दिए। बिल्कुल सही समझा पा रहा हूं मैं? अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो उन तीनों ने एक ही आदमी से पैसे मांगे थे, राइट? सबसे पहले किसी ने अपने डैडी से पैसे मांगे, तो उसके डैडी ने उसको 100 रुपये दिए। फिर दूसरी बार में उसके डैडी के भाई ने पैसे मांगे थे कि भाई मुझे 100 रुपये चाहिए, तो उसके डैडी ने 100 रुपये उसको भी दे दिए अपने भाई को। फिर उसके ग्रैंडफादर ने अपने बेटे से पैसे मांगे कि भाई बेटा मेरे को 100 रुपये दे दो, तो उसने अपने फादर को भी 100 रुपये दिए। कहने का मतलब है एक ही आदमी है जिसने तीन लोगों के साथ डिफरेंट रोल परफॉर्म करे। एक ही आदमी है जिसने तीन आदमियों के साथ डिफरेंट रोल परफॉर्म किए, किसी के साथ फादर का, किसी के साथ सन का और किसी के साथ ब्रदर का। वही कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में। भाई जितने भी स्टॉक्स, जितने भी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, चाहे वो कैश में ट्रेड हो रहे हो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहे हो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड हो रहे हो, एक ही तो है। अगर आप कैश से नहीं कटोगे तो फ्यूचर से कटोगे, फ्यूचर से नहीं कटोगे तो ऑप्शन से कटोगे। आप समझ रहे हैं? ये मतलब ये ऐसे चारों तरफ से आप जिस ऑर्बिट में ट्रेड करने के नाम से जो आप आए हैं ना, तो आप देखो तीन में से एक जगह ना एक जगह आपको ट्रेड करना ही करना होगा, और आप वापस जा नहीं सकते हो। ये फैक्ट है। देखिए कोई भी ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्टर है जो कैपिटल लेके मार्केट में आया है और ट्रेड कर रहा है, ये सभी के सभी ना, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह हैं जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और घूम रहे हैं मार्केट में। ध्यान दीजिएगा, मैं तो इसको अपने से लेके जोड़ता हूँ। मैं इसको अपने से खुद से लेके जोड़ रहा हूँ और मैं अपने आप को समझना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ट्रेडर्स हैं तो हम मार्केट में छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह हैं जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि भाई हम तो बहुत खतरनाक ट्रेडर हैं और हम तो, हमसे ऊपर कोई है नहीं। ठीक है। लेकिन जिस दिन इस छोटे मैग्नेट की टक्कर एक बड़े मैग्नेट से हो जाती है ना, तो वो बड़ा मैग्नेट इसको अपने में समा लेता है। इस छोटे मैग्नेट का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं? तो ये छोटे छोटे मैग्नेट्स जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि भैया हम तो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, हमसे तो बड़ा कोई ट्रेडर ही नहीं है। लेकिन गलती से अगर इस छोटे मैग्नेट की टक्कर एक दिन बड़े मैग्नेट से हो गई, तो बड़ा मैग्नेट इस छोटे मैग्नेट को खा जाएगा, अपने अंदर समा लेगा, और इस छोटे मैग्नेट का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो भी मतलब छोटा ही ट्रेडर बोलूंगा, फिर मैं तो छोटा ही ट्रेडर हूँ ठीक है। हाँ, हो सकता है कि भाई जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बड़े बड़े ट्रेडर होंगे, तो आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो कहने का मतलब है कि जो जिस छोटे मैग्नेट की टक्कर बड़े मैग्नेट से हो गई है, तो उस बड़े मैग्नेट ने तो मौका भी नहीं दिया उस छोटे मैग्नेट को कि भाई जाओ जाओ और मैसेज कन्वे करो कि भाई मेरा तो स्वाहा हो गया है। इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे दूसरे एग्जाम्पल से जोड़ता हूँ। एक रूम के अंदर बहुत सारे रैट्स हैं, चूहे हैं ना, टॉम एंड जेरी आपने सुना होगा। तो बहुत सारे चूहे हैं, वो उछल कूद कर रहे हैं, और उस कमरे में एक बिल्ली भी बैठी हुई है। तो जितने चूहे उछल कूद कर रहे हैं, वो सब ये सोच रहे हैं कि भैया हम तो बिल्ली से ज्यादा शान है, हम तो बिल्ली से ज्यादा शान है, हमारा तो बिल्ली कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा तो बिल्ली कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो ऐसा इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि बिल्ली ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा है। आपको ये तो पता ही नहीं है कि जिस चूहे के ऊपर बिल्ली ने हाथ रख लिया था, वो तो गया काम से, वो तो आपको ये मैसेज भी नहीं दे पाया कि साहब बिल्ली खा भी जाती है। तो बिल्ली अगर शांत बैठी हुई है, एक तरफ बैठी हुई है, तो आप ये मत सोचिए कि आप ज्यादा शाने हैं और आप मतलब आप बहुत बड़े मतलब एनालिस्ट हैं और आप बहुत बड़े कैलकुलेटर हैं, आपने बहुत बड़ा अपनी गणित लगा रखी है, तो आपका तो बहुत सेफ चल रहा है। आप इस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया होगा साहब। आपके साथ 3 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में एक ही बार गलती होती है, और उसी दिन आपकी जो है कैपिटल, बड़ी कैपिटल चली जाती है। ऐसा क्यों? उसी दिन बिल्ली ने अपने ऊपर पंजा मारा है। बिल्ली सिर्फ एक ही बार पंजा मारेगी जिस दिन आप गलती करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी गलती करेंगे, उसी दिन बिल्ली आपको खा जाएगी। और जब आपको खाएगी तो उस बिल्ली, जो जो चूहा जो बिल्ली की ग्रिप में आएगा ना, वो दूसरे चूहों को बता भी नहीं पाएगा कि भाई मेरा क्या शुरू हो गया। तो आप इस चीज को समझिए कि मार्केट का जो मेन मोटो है वो ये है कि भाई जितने ज्यादा चूहे होंगे, बिल्ली को खाने में आसानी होगी। ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी लागू है। जो बड़ी मछलियां हैं शहर की, जो मतलब बाजार की जो बड़ी मछलियां हैं, वो छोटी मछलियों को जब तक नहीं खाएंगी तो उनका पेट कैसे भरेगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर आपको अपनी कैपिटल को बचाने की जरूरत है।
और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए प्लीज ऐसे कंपोनेंट्स के ऊपर ही जाके काम कीजिए जहां पर रिस्क आपको कम से कम लगे। ऐसी जगह पर आप कारोबार कीजिए, क्योंकि देखो छोटी छोटी रकम जोड़ जोड़ के ना, ये मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि आपने इतनी बूंदी खो दी है, उसमें न जाने कितने लड्डू बन जाते हैं। अगर आप छोटी छोटी बूंदियों को अगर इकट्ठा करके देखेंगे ना, तो आपने बहुत सारे लड्डू खो दिए हैं जो आपके पास होने चाहिए था आज की तारीख में। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? तो इसलिए बहुत वाइसली ट्रेड कीजिए मार्केट में। अगर आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा वर्कआउट करके, कैलकुलेट करके और उसको अच्छे से एनालाइज करके लर्निंग लीजिए। कभी भी आप किसी चीज को बगैर सीखे आप मार्केट में बिल्कुल मत जाइए। देखिए, मैं एक ट्रेडर हूँ खुद भी, और इसलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो आप सभी लोग बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट हैं, आप सभी लोग समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आप मेरे हिसाब से ट्रेड कीजिए, बट मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि बहुत संभल के ट्रेड किए। मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर सही से यूज की गई तो। आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। नमस्कार।